दोस्त रात के 10 बजे तक काम करते हैं और फिर ट्रेन से घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तीनों दोस्त का नाम है नेहा, राहुल और फिर रोहन। ये तीनों दोस्त ट्रेन में बैठे होते हैं। ट्रेन का लगभग सभी डब्बे खाली थे। जिस डब्बे में वो तीनों दोस्त बैठे थे उन डब्बों में भी कई सारे सीट खाली थे। लगभग 3 से 4 व्यक्ति ही उस वाले बोगी में थे। कौन बोलता है, नेहा कुछ कहानी सुना दे जिसकी वजह से हमें नींद भी नहीं आएगी और हम घर पहुंच जाएंगे और समय रहते अपने स्टेशन पर उतर जाएंगे। तब नेहा सोचती है क्यों ना इन दोनों को एक सच्ची घटना बताया जाए। तभी नेहा बोलती है, जहां हम उतरते हैं उसके 4 स्टेशन बाद उस स्टेशन पे एक ऐसी दुर्घटना हुई कि वो औरत आज भी अपना पैर ढूंढती रहती है। हर मुसाफिर से पूछती है कि मेरे पैर किधर है। उस औरत के किसी घटना की वजह से सर धड़ से अलग हो गई और वो औरत आज भी अपना पैर ढूंढ रही होती है। इतने ही देर में रोहन और नेहा का स्टेशन आ जाता है और वो वहीं से उतर जाते हैं। अब राहुल उस बोगी में अकेला बच जाता है और 2 स्टेशन बाद उसका स्टॉपेज आने ही वाला था। तभी वो दोनों उतरने के बाद अब वो गाड़ी चलने लगती है। कुछ ही देर गाड़ी चलने के बाद राहुल की पलकें झपकने लगती है और राहुल को नींद आ जाती है। हवा का झोंका जो राहुल के आंखों पे लगती है और उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है जहां उसे उतरना था उससे वो 2 स्टेशन आगे आ चुका है। तभी वो फटाफट वहां से उतर जाता है और स्टेशन पर बैठ जाता है। वो वापस जाने वाली ट्रेन को देखने लगता है कि कब वापस जाने वाली ट्रेन आए और फिर वो उसमें बैठकर अपने घर की तरफ पहुंच जाए। रात के 12 बज रहे होते हैं। राहुल उस पूरे प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा होता है। तभी एक ट्रैक पर से आवाज़ आती है, मुझे बचा। राहुल की नज़र जब उस आवाज़ की तरफ जाती है तो राहुल देखता है उसे कोई हाथों से इशारा करके अपनी तरफ बुला रहा है और बचाओ बचाओ का आवाज़ भी दे रहा है। तो राहुल उसकी तरफ अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। राहुल जब उस तक पूरे तरीके से पहुंच जाता है तो देखता है कि उस औरत के तो पाँव ही नहीं है, सिर्फ सर और हाथ और कुछ हिस्से। उसी वक्त राहुल को नेहा की बातें याद आ जाती है और राहुल वहां से फटाफट भागता है। लेकिन जो वो औरत थी वो भी अपने हाथों पर खड़ा होकर राहुल का पीछा करने लगती है और सिर्फ यही पूछती है कि मेरा पैर किधर है। राहुल जब भाग रहा होता है तभी वो पीछे देखता है। तभी वो औरत भी अपने हाथों से बहुत जोरों पर भाग रही होती है और राहुल जैसे तैसे करके स्टेशन से बाहर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है और वहां से देखता है कहीं वो औरत तो नहीं आ रही है। तभी वो औरत उस स्टेशन के दरवाजे पर खड़ी रहती है और देख रही होती है कि वो कहाँ गया है। राहुल गाड़ी के पीछे खड़ा होकर बस यही सोच रहा होता है, कहीं ये वही स्टेशन तो नहीं जिसके बारे में नेहा बात कर रही थी और ये वही औरत तो नहीं है। तभी राहुल जल्दी से नेहा को कॉल करता है और पूछता है कि नेहा वो औरत तो मुझसे ये पूछ रही है कि मेरा पाँव किधर है। तभी नेहा बोलती है, तुम्हें बचना है तो बस उस औरत को इतना बोल देना कि मेरे दोस्त को पता है कि तुम्हारे पैर किधर है और मैं तुम्हें उससे पूछकर कल ज़रूर बता दूंगा। राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत अपने हाथों पर खड़ा राहुल के सामने होती है। जैसे ही वो औरत को देखता है राहुल के हाथों से फ़ोन छूट जाता है। नेहा फ़ोन पर हेलो हेलो बोल रही होती है लेकिन राहुल तो डर के मारे। वो औरत गुस्से में राहुल से बस इतना ही पूछती है कि मेरे पैर किधर है। राहुल नेहा की कही बातें उस औरत को बोल देता है। वो औरत वापस चली जाती है और राहुल उस रात बच जाता है। उस रात के बाद से राहुल उस ट्रेन से सफ़र करना छोड़ दिया है और उसने उस जॉब को भी छोड़ दिया है।